हजरात, आप सुन रहे हैं www.razvinetwork.net। यह पेशकश है जनाब अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रजवी की नात व तकरीर अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के वास्ते प्ले स्टोर से रजवी नेटवर्क का ऐप्स इंस्टॉल करें, बिल्कुल मुफ्त। मुझे एक अनाउंसर की हैसियत से मत देखें, मैं आपकी कौम का एक शहजादा हूं। मेरे जुमले आप एक्सेप्ट कर लें और निस्बत का लिहाज करें। जरा सा ये सोच ले आप कि मुरादपुर में आए हैं वो कौन हैं। मैं दो शेर के जरिए बता सकता हूं कि कौन है। कि अली के बाग का शादाब फूल देख लिया, निगाहे चश्म हुई है कबूल देख लिया। अब इससे बढ़ के मेरी खुशनसीबी क्या होगी कि मैंने चेहरे आले रसूल देख लिया, मैंने चेहरे आले रसूल देख लिया। मोहब्बत का तकाजा तो ये था कि तमाम लोग इज्तिमाइयत का मुजाहिरा करते, इकट्ठा हो जाते, इत्तिहाद और इत्तेफाक के साथ यहाँ पर आते और औलादे रसूल की जियारत होती। सलातो सलाम के बाद उनसे मुसाफहा का भी शरफ हासिल होता आपको। लेकिन चूंकि इतनी आसानी के साथ आप आएंगे नहीं, मैं भी बड़ी मुश्किलों के बाद आपको आगे आने की दावत नहीं दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि पहाड़ों से चट्टान के टुकड़े उठा के लाने हैं, मैं तो आले रसूल के कदमों में आने के लिए आपको दावत देता हूं। अगर आप आते हैं तो आपकी मोहब्बत, वरना मैं वो अनाउंसर नहीं कि टार्चर करूं आपको। आप तो मुसलमानाने अहले सुन्नत हैं और अपने दिल को पत्थर नहीं इश्क़ रिसालत की तस्वीर बनाकर ऐसा नर्म किए हुए हैं कि यकीनन आपके दिल पर गुंबदे खजरा की तस्वीर बनी होगी। चले आए लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। नारा लगाता हूं, पहला नारा जैसा था आखिरी नारा मेरी तरफ से वैसा हो जाए। जो सो रहे हैं उन्हें जगाइए, आले रसूल आए हैं। आपने क्या समझा है, रसूल के खानदान वाले आए हैं। लोग हैसियत तो समझे, अपनी हैसियत, और आने वाले मेहमान का मकाम तो समझे। लोग समझते हैं कि अनाउंसर का काम है चिल्लाते रहना। मैं चिल्लाता नहीं, मैं मोहब्बत से कहता हूं, कांटे को हिकारत की नजरों से न देख, अरे ये भी तो किसी फूल के दामन में पला है, ये भी तो किसी फूल के दामन में पला है। तो निस्बत का एहतराम कीजिए। इनका रिश्ता, इनका हसब नसब रसूल गिरामी अली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मिलता है। 12 बजने के बाद, 1 बजने के बाद माहौल तो ऐसा हो ही जाता है, मगर हम अपने माहौल को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। इसलिए कि ये दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस है, इस इलाके की बहुत मशहूर कॉन्फ्रेंस है। मैं कमेटी वालों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने तारीखी कारनामा अंजाम दिया है। अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन को बुलवा लेना आसान था क्या? इतने बड़े खतीब है कि मैं जानता हूं, मैं और आप में से जो बाशऊर हैं वो जानते होंगे। तो चलिए नारा लगाते हैं, हुजूर सैयद खुर्शीद अनवर साहब क़िबला शमसी वली अहद खानकाहे शमसिया अरवल बिहार का इस्तकबाल कर लेते हैं। नारे तकबीर। एक ऐलान समाज फरमाइए, आज के जलसे में जितनी भी नातें पढ़ी गई, मनकबतें पढ़ी गई हैं, तकरीरें की गई हैं, सबकी कैसेट नौशाद एंडको के बेटे कैसर बाबू ने तैयार कर ली है। आप या तो सीडी कैसेट MP3 वाली ले लेंगे या अपने मोबाइल की मेमोरी में तमाम आवाजें दाखिल करवा लेंगे। शुरू में जैसे हाथ उठाया था, एक मर्तबा और हाथ उठाइएगा तो बेदारी आ जाएगी इंशाअल्लाह। मुस्कुराइए, नारे तकबीर। देख रहे हैं हज़रात, ये सरकारे गरीब नवाज का फैजान है, बुजुर्गों का करम है। हम सब कुछ तो हो सकते हैं, औलादे रसूल की मोहब्बत में कमी नहीं आ सकती है कि नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद खुर्शीद अनवर साहब क़िबला मसलके आला हजरत बाशिंदगाने मुरादपुर मुसलमानाने मुजफ्फरपुर। हजरत की बारगाह में दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कीमती अल्फाज से, जुमले से हम सबों को नवाजें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना व मलजना व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बकार खैश हैरानम व गुस्नी या रसूलल्लाह। परेशानम परेशानम व गुस्नी या रसूलल्लाह। नदारम जुस्तु मल जाए नदानम जुस्तु मावाए। तू ही खुद साजो सामानम व गुस्नी या रसूलल्लाह। परेशानम परेशानम मगुस्नी या रसूलल्लाह। शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन। मरीज़े दर्दे इसियानम मगुस्नी या रसूलल्लाह। परेशानम परेशानम मगुस्नी या रसूलल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलामम अंता सुल्तानी। दिगर चीज़े नमीदानम मगुस्नी या रसूलल्लाह। परेशानम परेशानम मगुस्नी या रसूलल्लाह। इमदाद कुन अजरंजो गम आज़ाद कुन। दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती। भाक़े ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती। आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने प्यारे आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का हदिया निशावर कर लें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना व मलजाना मुबारक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आगाज से लेकर अब तक दियारे मदीना कॉन्फ्रेंस में नातो मनक़बत के अशार और नसीहत आमोज तक़रीरें आप हज़रात समाअत फरमा चुके। बिरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर साहब अल्लाह इनके इल्म अमल में उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अक्सर व बेशतर स्टेज पर इन्हीं का साथ रहता है आखिर में, इसलिए कि अक्सर जगह 2 बजे के बाद ही मुझे मौका मिलता है। यही साथ देते हैं और कुछ जो रहते हैं वो साथ देते हैं। और इनके साथ जो लोग हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी और आप तमाम लोगों के इल्म में अमल में उम्र में रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। पिछले साल भी हमारी हाज़िरी हुई थी। काबिल मुबारकबाद हैं यहाँ के बिलखुसूस अराकीन बिलुमूम तमाम लोग। हमारे नूर आलम भाई का मामला हो या इकरामुल हक साहब का हो, जनाब अब्दुल्ला साहब का हो या शमीम साहब का मामला हो, और मोहसिन भाई का तो एहसान ये है कि इतनी परेशानी और ये जो भीड़ भाड़ का मामला रहा कि 4 से 4.5 घंटा लग गया मुजफ्फरपुर पहुंचने में। पटना से जाम का मामला है, लेकिन मोहसिन भाई पहुंच चुके थे स्टेशन। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को तमाम आफतों बलियात से महफूज रखे।
हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला जो नसीहत आमोज कलमात से नवाज रहे थे, वाकई ऐसा लग रहा था कि ऐसी तकरीरें होनी चाहिए और हजरत कुछ देर और बोलते और हम तमाम लोग सुनते रहते। ऐसा महसूस हो रहा था कि नहीं हो रहा था। जलसे तो बहुत होते हैं, तकरीरें भी बहुत होती हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि तकरीर का असर जलसे तक रहता है, जब लोग सोकर उठते हैं तो असर खत्म हो जाता है। लेकिन जलसा ये क्या है? अगर गौर से देखें तो ये भी एक मदरसे की किस्म में से, ये भी एक तालीम गाह है। आप यहाँ आए कुछ सीखने के लिए आए, और जो उलमाए कराम हैं, नुक़बाए इज़ाम है, ये सिखाने के लिए आए। तो ये भी एक मदरसा है। मदरसा सिर्फ उसे नहीं कहते हैं कि आप मदरसे में जाकर नाम लिखवाइए, कुर्ता पैजामा पहनिए, टोपी पहनिए, फिर जाइए मौलाना साहब या हाफिज साहब के पास बैठिए, पढ़िए, तभी इल्म दीन सीखना हुआ। मैंने जिस आयत करीमा को मौजूद सुखन बनाया, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, फसअलू अहल ज़िक्र, सवाल कर लो, पूछ लो जानकार से। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो। तो जो मसला अगर कोई नहीं जान रहा है, हम नहीं जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, तो ये भी इल्म दीन सीखना हुआ। खुद परवरदिगार आलम का फरमान है, पूछ लो जानकार से जो नहीं जानते हो। ये क्यों हुक्म है कि पूछ लो जानकार से जो तुम नहीं जानते हो? आज हमारा मामला ये है कि पहले हम काम कर लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि हजरत जो किया ये जायज था या नाजायज था। बहरहाल पूछना, और इससे, इस आयत से फ़क़हाए कराम, मुफ़स्सिरीन कराम फरमाते हैं कि तक़लीद, जो हम इमाम को मानते हैं, अपने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मामला हो या किसी भी इमाम की जो हम तक़लीद करते हैं, इस आयत से ये तक़लीद साबित है। दूसरी बात यह है कि आज इस पुरआशोब माहौल में जो हमारे भाई बाहर जा रहे हैं मुलाजमत की गर्ज से, जब वहां आते हैं तो उनके नमाज पढ़ने का भी अंदाज बदल जाता है और एक ही राग गुलाबते हैं कि तकलीद क्या है, हमें इमाम की जरूरत नहीं है। नहीं, इमाम की जरूरत तो आपको है। ये अलग बात है कि आप वहां जाकर के उनके गुण गाने लगे, जरूरत तो उन्हें भी है। बगैर इमाम के हम एक कदम नहीं चल सकते। भाई नमाज कैसे पढ़ेंगे? कुरान और हदीस में तो है, लेकिन पढ़ने का जो अंदाज है, वाजिब क्या है, फराइज क्या है, या किसी भी मसले के ताल्लुक से हम कुरान और हदीस से इतना इल्म नहीं है कि मसले को निकाल लें जब तक के किसी इमाम के दामन से वाबिस्ता ना हो जाए। आज लोग कहते हैं कि मुहद्दिसीन किराम का मामला है। हाँ, मुहद्दिस हमारे सर के ताज, जितने मुहद्दिसीन किराम हैं उनका एहसान है। अगर वो ना होते तो ये बुखारी शरीफ, ये मुस्लिम शरीफ, ये तिरमिजी शरीफ, अहादीस की कोई किताब हमारे हाथ ना आती। तो ये मुहद्दिसीन किराम का हमारे ऊपर एहसान है। और मुहद्दिसीन किराम का जो इल्म है, उनके पाँव के जूते के गर्द के बराबर भी हमारी औकात नहीं, हमारा इल्म नहीं। लेकिन मुहद्दिस और एक होता है फकीह। मुहद्दिस और फकीह दोनों में बहुत फर्क होता है। जो मुहद्दिस कहते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल को, अफ़ाल को जमा कर लेना, याद कर लेना, वो मुहद्दिस हैं। जो हदीस को याद कर लिए, जो हदीस को जमा कर दिए, वो मुहद्दिस। और फकीह कहते हैं जो कुरान और हदीस से मसले को निकाल ले, उसे फकीह कहते हैं। और फकीह का मकाम मुहद्दिस से बुलंद होता है। आज लोग बोलते हैं ना कि फकीह की क्या जरूरत है, इमाम की क्या जरूरत है, हमारे पास कुरान है, हदीस है। जब हदीस ही है, मुहद्दिस का ये फरमान है, तो हम मान लेंगे। नहीं, मुहद्दिसीन किराम भी इतने पाए के मुहद्दिस, जितने भी पाए के मुहद्दिस, सबसे बड़े मुहद्दिस हज़रत इमाम बुखारी माने जाते हैं, लेकिन उनका भी मामला है कि मुहद्दिस होने के बावजूद फकीह की पैरवी कर रहे हैं। अब आइए फकीह और मुहद्दिस में फर्क क्या है, मैं मिसाल देता हूँ।
आप बहुत आसानी के साथ समझ जाएंगे। आज लोग बोलते हैं ना कि फकीह की जरूरत क्या है, इमाम की जरूरत क्या है। फकीह जो कुरान और हदीस से मसले को निकाल ले, जिसके अंदर इतनी सलाहियत हो, मुहद्दिस जो हदीस को जमा कर ले। अब आइए देखें कि फकीह का मामला क्या होता है, फकीह की निगाह कहां होती है। अल्लाह का शुक्र है कि हम फकीह के मानने वाले हैं, इमाम के मानने वाले हैं। एक औरत जिसका पेशा ये था कि वो मुर्दे को गुस्ल देती थी। औरत अगर कोई इंतकाल कर गए तो लोग बुला लेते थे, गुस्ल देती थी, या बच्चे का इंतकाल हो जाए तो गुस्ल देती थी। ये अल्लाह का करम है कि अपने इलाके का मामला ये है कि पास पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग, हम लोग आपस में मिल करके एक दूसरे को नहला देते हैं। कोई इंतकाल कर गया तो नहला देते हैं। औरत में से कोई इंतकाल किया लेडीज में, तो लेडीज आती हैं मोहल्ले की, वो नहला देती हैं, बच्चे को नहला देती हैं। लेकिन आज भी आपके बिहार में ऐसा मामला है कि बाद शहरों में पैसा दे करके लोग बुलाते हैं गुस्ल कराने वाले को। गुस्ल कराने वाला आता है, मुर्दे को गुस्ल कराता है, कफनाता है, उसके बाद चला जाता है। उस जमाने का भी मामला था कि एक औरत का पेशा था कि वो औरतों को गुस्ल देती थी और बच्चे को गुस्ल देती थी। जब कोई इंतकाल हुआ, खबर हुई, पहुंच जाती थी। एक मर्तबा एक शख्स ने आकर खबर दी कि फलां के बच्चे का इंतकाल हो गया है, तुम्हें गुस्ल देना है। बोली ठीक है। अब देखें कि खौफे खुदा पहले के लोगों में कितना होता था, और आज हमारा मामला ये है कि पहले हम काम कर लेते हैं, उसके बाद मसला पूछते हैं। लेकिन वो औरत होने के बावजूद देखें कि कितना खौफे खुदा है कि जब वो चले गए तो सोचने लगी कि अब तक जो हम गुस्ल देते थे तो पाकी की हालत में देते थे, आज तो मैं नापाकी की हालत में। औरतों के कुछ मखसूस अय्याम होते हैं जिनमें वो नापाक रहती हैं तो नमाज भी माफ हो जाती है। तो उसने सोचा कि आज तो मैं नापाकी की हालत में हूं, क्या नापाकी के हालत में गुस्ल देने से गुस्ल जायज होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम गुनहगार होंगे, और गुस्ल अगर जायज होगा तो यह मसला मुझे मालूम नहीं। तो अब देखें किस तरीके से वो पूछने के लिए बाहर निकलती हैं। मुहद्दिस की बारगाह में पहुंच गई, मदरसे में पहुंच गई। एक मुहद्दिस से पूछा कि हुजूर ऐसा ऐसा मामला आ गया है, मैं गुस्ल देती हूँ मुर्दों को, आज हमारा मामला ये है कि मैं नापाकी के हालत में हूँ, बच्चे का इंतकाल हो गया है, गुस्ल दे सकती हूँ, गुस्ल देना जायज है या नहीं। तो वो मुहद्दिस जो है वो सोचने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में कभी कोई ऐसा मामला हुआ कि किसी बच्चे का या किसी का इंतकाल हुआ और गुस्ल देने वाला नापाकी की हालत में था, सरकार की बारगाह में गया, इजाजत मांगा, तो सरकार ने गुस्ल की इजाजत दी या नहीं दी। अब वो हदीस तलाश रहे हैं, जहन में हदीस नहीं आ रही। दूसरे मुहद्दिस पहुंचे, बोला क्या बात है, बोला ऐसा मामला है। वो मुहद्दिस भी हदीस तलाशने लगे। फिर तीसरे मुहद्दिस पहुंचे। चूंकि मदरसा का जब वक्त होता है तो एक या स्कूल का वक्त या कोई किसी चीज का वक्त हो, आने लगते हैं, लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, पढ़ने वाले का भी, पढ़ाने वाले का भी। तो 3 मुहद्दिस पहुंच गए। क्या क्यों परेशान है, ये मामला है। तीनों मुहद्दिस मिलकर हदीस तलाश रहे हैं कि ऐसी कोई हदीस है। इतने में एक मुहद्दिस जो फकीह थे पहुंच गए। बोला भाई आज आप लोग परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? कि ये आई भी है, इनका ये मसला है, घंटों गुजर गया, हदीस नहीं मिल रही है। अगर औरत नापाक हो तो नापाकी की हालत में मुर्दे को गुस्ल देना जायज है या नाजायज है? गुस्ल दे सकती है या नहीं दे सकती है? तो वो फकीह जो थे वो थोड़ी देर सोचे और सोचने के बाद कहा कि हाँ हाँ गुस्ल देना जायज है, गुस्ल दे सकती है, गुस्ल देना जायज है, नापाकी के हालत में गुस्ल दे सकती है। अब ये तीनों मुहद्दिसों ने पूछा कि आप किस हदीस से इस मसले को बयान कर रहे हैं? तो वो जो फकीह थे उन्होंने फरमाया देखिए मैं जो बता रहा हूं, मेरे बताने का मकसद ये है कि जो फकीह है वो तमाम हदीस नहीं देखने की हदीस है, वो कोई भी हदीस लेते हैं इस तरह की और उससे मसले को निकाल लेते हैं। अब तीनों मुहद्दिस ये देख रहे हैं कि सरकार के वक्त में कभी ऐसा हुआ कि किसी का इंतकाल हुआ और गुस्ल देने वाला नापाकी के हालत में गुस्ल दिया कि नहीं दिया। अब हदीस में ये चीज कहीं मिल ही नहीं रही है, कहीं वाकया मिल ही नहीं रहा।
लेकिन जब फकीह पहुंचे तो तीनों मुहद्दिसीन ने जब सवाल किया, थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि हाँ हाँ गुस्ल देना जायज है, गुस्ल दे सकते हैं। तीनों मुहद्दिसीन ने पूछा कि आप किस हदीस से इस मसले को बयान कर रहे हैं? तो फकीह ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि आयशा मेरे बाल में कंघी कर दो। तो हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं तो नापाकी से हूं, यानी मैं नापाकी की हालत में हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा क्या नापाकी तुम्हारे हाथों में लगी हुई है? नापाकी तुम्हारे हाथ में लगी हुई है? तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह नापाकी हमारे हाथ में नहीं लगी हुई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर कंघी कर दो। माँ हजरत आयशा सिद्दीका कटोरे में पानी लेती हैं और फिर सरकार के सर को धुलती हैं, बाल को भिंगा देती हैं और उसके बाद कंघी कर देती हैं। ये पूरी हदीस है। अब उस फकीह ने कहा कि इस हदीस से ये साबित हो रहा है कि औरतों के हाथ में नापाकी नहीं लगी रहती है। अगर औरत गुस्ल दे तो ये देना जायज होगा। अगर जायज ना होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये न फरमाते कि आयशा क्या नापाकी तुम्हारे हाथ में लगी हुई है, बल्कि आका फरमाते कि आयशा जब तुम नापाकी की हालत में हो तो मुझे छुओ नहीं। बल्कि आका का ये फरमाना कि आयशा क्या तुम्हारे हाथ में नापाकी लगी है, और माँ आयशा का ये फरमाना कि या रसूलल्लाह हमारे हाथ में नापाकी नहीं लगी है। आका का ये हुक्म देना कि आयशा फिर कंघी कर दो। हजरत आयशा का ये अमल कि पानी लेकर सरकार के बाल को भिंगा रही हैं और कंघी कर रही हैं, इस हदीस से ये साबित हो रहा है कि नापाकी की हालत में गुस्ल देना जायज है। तो बैक वक्त तमाम मुहद्दिसीन ने फरमाया कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ये मसला बिल्कुल सही है। उसके बाद उस औरत से कहा कि हाँ आप मुर्दे को गुस्ल दे सकती हैं, जायज है। तो आगे लिखा है कि वो औरत जो 2-3 घंटे से बैठी थी झुंझला गई, गुस्से में कहा कि खाक में जाइए, अब तक आप क्या कर रहे थे? जब ये इन्होंने कहा तब आप ये मसला बयान कर रहे हैं। तो देखिए फकीह और मुहद्दिस में कितना फर्क है। एक मुहद्दिस हदीस में देख रहा है कि ऐसा कोई वाकया गुजरा है या नहीं गुजरा है, लेकिन फकीह की निगाह कहाँ रहती है कि वो कुरान और हदीस से किस तरह से मसला निकालता है। तो हम फकीह के मानने वाले हैं। आज लोग बोलते नहीं है कि मुकल्लिद क्यों, तकलीद क्यों कर रहे हो, ये जायज थोड़ी है। बगैर तकलीद के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और जब तकलीद की बात चल रही है तो एक मिसाल और मैं दे रहा हूँ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के, जिनके हम लोग मानने वाले हैं, पैरवी करने वाले हैं, जो हमारे इमाम हैं। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में एक शख्स ऐसा था जो हमेशा बीवी को डरा करके रखता था। आज भी ऐसा मामला होता है अपने इलाके में, कभी देखेंगे तो उसको पता नहीं ससुराल से क्या शिकायत हो गई थी, बीवी को ससुराल जाने नहीं, मैके जाने नहीं देता था और बराबर बोलता था कि तुम्हें मैके नहीं जाना है। चलो ठीक है भाई, लेकिन अभी कैसे होता है कि तजारत के लिए हम लोग बाहर जाते हैं। अभी तकरीर के लिए हम आ गए, आप तजारत के लिए कलकत्ता चले जाएंगे, कोई बम्बे जा रहे हैं, कोई दिल्ली जा रहे हैं, 2 महीना 4 महीना के बाद। तो उस वक्त भी तजारत के लिए लोग जब जाते थे तो ऐसा नहीं है, आज तो ट्रेन का प्लेन का सारी सहूलतें हैं, आराम से लोग पहुंच गए। पहले लोग निकलते थे दूसरे शहर में तजारत के लिए तो ऊंट पर सामान ले जाते थे, 1.5 महीना 2 महीना के बाद तजारत से लौटते थे। तो वो शख्स सोचने लगा कि अब 2 महीना के लिए 1.5 महीना के लिए हम बाहर जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारी बीवी हमारे पीछे में मैके चली जाए, बाप के घर चली जाए। तो कहा कि देखो हम फला दिन जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारे पीछे तुम मैके चली जाना। तो कहा कि नहीं जाएंगे। शैतान ने बहकाया, जब जाने लगा घर से बाहर निकला तो फिर आया और कहा कि सुनो तुम्हें बाप के घर नहीं जाना है। बीवी ने कहा कि अरे भाई कह तो दिया कि नहीं जाएंगे। सोचा कि अगर चली गई तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा काम करते हैं कि डर से ना जाए। तो उसने क्या कहा, हजरत ने फरमाया ना कि उन्होंने कह दिया था कि फजर की अजान से पहले तक कि रात में बात न किए तो तलाक होगी। वहां भी मामला वैसे ही आया, वो तेज बना, शैतान ने बहकाया तो कह दिया कि देखो अगर हमारे पीछे अपने बाप के घर गई तो तुम्हें तलाक। वो कहा और कह करके चला गया। जाहिर सी बात है कि भाई जब जाएगा तो आदमी तो डरेगा ना कि तलाक हो जाएगी। बंदिश में हो गई वो औरत।
आज भी हमारा मामला ये है कि हमारे भाई कुछ ऐसे हैं जो बहुत शान से बोलते हैं कि 2 साल हो गया, 3 साल हो गया ससुराल नहीं गए हैं, शादी के बाद ससुराल ही नहीं गए हैं, साला ने ये कह दिया, ससुर ने ये कह दिया। अरे भाई, साला ससुर की बात पे आप नाराज होकर ससुराल नहीं जा रहे हैं। नाराजगी ना जाना अलग बात है, लेकिन नाराज होना, बोलचाल बंद कर लेना, ये इस्लाम कब इसकी इजाजत देता है? सरकार ने फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा मुसलमान भाई का आपस में नाराज रहना, सलाम कलाम बंद करना, ये जायज नहीं है। और हम कह रहे हैं कि 2 साल 3 साल और 5 साल हो गया ससुराल गए हुए। बहरहाल इस पे गौर करना चाहिए। लेकिन वो शख्स जिसने कहा था कि तुम अगर मेरे पीछे अपने बाप के घर गई तो तलाक, बीवी डर गई, बोले कि ठीक है नहीं जाएंगे। तिजारत के लिए गया, कुछ दिन के बाद महके से खबर आई कि वालिद की तबीयत खराब है। बेटी थी, दिल मचल गया, सोचा कि चले। जाने का इरादा किया तो जहन में बात आई कि अगर जाएंगे तो तलाक हो जाएगी। बेचारी कदम को रोक ली। फिर कुछ दिन के बाद खबर आई कि वालिद की तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है, तबीयत और बिगड़ गई है, आकर के मिल लो। फिर वो कदम निकालना चाहिए, बाप के घर जाना चाहिए, मैके जाना चाहिए। फिर उसके जहन में ये बात आई कि अगर बाप के घर गए तो तलाक हो जाएगी। फिर वो रुक गई कि आने दो शौहर को, उसके बाद फिर मामला होगा। फिर कुछ दिन के बाद खबर आई कि हालत ज्यादा सीरियस हो गई है, आखिरी दीदार तो कर लो। चाह करके भी वो नहीं जा पाई। फिर खबर आई कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो रोते धोते हुए ये सोची कि अब जो होना होगा होगा, तलाक हो तो हो, कम से कम बाप के मुर्दे चेहरे की ज़ियारत तो कर लें, आखिरी दीदार तो कर लें। वो रोते हुए अपने बाप के घर पहुंच गई। देख लिया, बाप के चेहरे को देख लिया। लोगों ने नहलाया धुलाया, कफनाया, कब्रिस्तान में दफन किया। और दफन करने के बाद जब घर आए तो भाइयों ने कहा कि अरे, जब तुम्हारे शौहर ने कह दिया था कि तलाक होगी तो अब तो तलाक हो गई, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। मैं कहा अरे हम क्या बताएं, जब खबर सुनी तो फिर हमारे दिल ने नहीं माना। लाख रोकी, लेकिन कुछ होशो हवास नहीं रहा, अक्ल काम नहीं की कि क्या करे, हम तो चले आए। तो कुछ लोगों ने कहा कि अगर आ नहीं था तो उसकी शर्त ये थी कि तुम बाप के घर गई तो तलाक, तो तुम्हें घर नहीं आना चाहिए था, तुम घर के बाहर रहती। जब जनाजा जाने लगता तो तुमको गली में दिखा दिया जाता। बोले कि उस वक्त जहन हमारा काम ना किया। तो लोगों ने कहा कि अब तो तलाक हो गई। हाँ, अब तो तलाक हो गई, अब करना क्या है। बहरहाल फिर भी वो अपने घर आ गई, शौहर के घर आ गई। कुछ दिन के बाद जब शौहर लौटा तो मोहल्ले वालों ने कहा कि अरे तुमने क्या किया, गजब कर दिया, अब तो तुम्हारा घर खत्म हो गया। उसने कहा क्या हुआ? कहा तुमने ये कहा था कि हमारे पीछे अगर तुम अपने बाप के घर गई तो तलाक, तुमने ये बीवी को कहा था? उसने कहा हाँ हमने कहा था। बोले तुम्हारे पीछे में तुम्हारे ससुर का इंतकाल हो गया और तुम्हारी बीवी अपने बाप के घर चली गई, तो अब तो उसे तलाक हो गई, तुम बेवकूफ हो, ऐसी शर्त रखनी नहीं चाहिए। अब इसकी परेशानी जो है बढ़ी, आगे बढ़ा तो दूसरे ने टोक दिया, कभी भाई ने कभी चचा ने। अब उसी आलम में जब घर पहुंचा तो बीवी ने कहा कि देखो तलाक हो चुकी है, अब हमारे करीब ना आना, अब हम दोनों जो हैं एक दूसरे पर हराम हैं, एक दूसरे के लिए अजनबियां हैं, हमारे करीब ना आना। तो अब सफर से तिजारत से लौटा था, थका हारा था, परेशानी में मुब्तला हो गया, सोचने लगा कि अब क्या करें, भाई मरता क्या ना करता। बोला चलो कोई रास्ता है, किसी आलिम से पूछते हैं। तो अब वो एक आलिम, एक मुहद्दिस की बारगाह में पहुंचा। अब गौर कीजिए, यहां से मामला शुरू हो रहा है फकीह और मुहद्दिस का मामला, कि फकीह की निगाह कहाँ होती है और मुहद्दिस की निगाह कहाँ तक पहुंचती है। जब एक मुहद्दिस की बारगाह में दोनों मियाँ बीवी पहुंचे, कहा हुजूर ऐसा ऐसा मामला है। तो उन्होंने कहा तुमने क्या कहा था? ना मैंने ये कहा था कि तुम अपने बाप के घर गई तो तलाक, और बाप का इंतकाल हो गया और हम तिजारत में थे, घर चली गई। तो कहा तो तलाक हो गई। बोला वो तो हम जान रहे हैं कि तलाक हो गई, अगर कोई रास्ता है तो बताया जाए। बोले अब कोई रास्ता नहीं, तलाक हो गई। तो वो दूसरे मुहद्दिस के पास गए, तीसरे के पास गए। तारीख में आया है कि 7
तकरीबन 7 मुहद्दिस की बारगाह में दोनों मियाँ बीवी गए कि शायद कोई रास्ता निकल जाए। और 7 मुहद्दिसीन ने सुनकर यही कहा कि जब तुमने ये कह दिया था, तलाक को मुअल्लक कर दिया था इस शर्त पर कि बाप के घर तुम्हें नहीं जाना है, जाओगी तो तलाक हो जाएगी, और तुम्हारे पीछे बाप का इंतकाल हो गया और ये अपने बाप के घर गई तो तलाक, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। देखिए होता क्या है कि आदमी जब बीमार पड़ता है तो दिखा लिया, ठीक नहीं हुआ दूसरे डॉक्टर को दिखाया, नहीं ठीक हुआ तो मुजफ्फरपुर गए, नहीं वहां ठीक हुआ तो आदमी पटना ले जाता है, कलकत्ता, दिल्ली, चाहता है कि जितना जल्द मर्ज हो ठीक हो जाए, कोई तो ऐसा मिले जो ठीक कर दे। ऐसा होता है या नहीं होता है? खुद बीमार हो या रिश्तेदार बीमार हो, चाहता है कि कोई डॉक्टर ऐसा मिले जो ठीक कर दे। बहरहाल उस वक्त वो दोनों का यही हाल था कि शायद कोई रास्ता निकल जाए। तो 7 मुहद्दिस की बारगाह में वो दोनों पहुंचे, लेकिन 7 ने कह दिया कि तलाक हो गई। तो किसी ने कहा कि अरे इस वक्त जो सबसे बड़े आलिम कहला रहे हैं वो नुमान इब्ने साबित, जिनके इल्म का डंका बज रहा है, वो नुमान इब्ने साबित अबू हनीफा हैं, उनके पास भी जाओ, हो सकता है कि कोई रास्ता निकल जाए। सोचा कि चलो जब सारे लोगों के पास गए हो लिए तो इन्हें भी देख लेते हैं। जब इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में ये दोनों पहुंचे हैं तो इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि मुझे तफसील से मसला बताओ, कौन क्या मामला है, पूरी बात मुझे इत्मीनान से बताओ। तो उसने कहा कि हुजूर मुझे नाराजगी थी ससुराल से, मैंने बीवी को मना कर दिया, जब तक रहा मेरी बीवी नहीं गई। जब मैं तजारत के लिए जाने लगा तो मैंने ये कह दिया था कि अपने बाप के घर हमारे पीछे गई तो तलाक। तो इनके बाप का इंतकाल हो गया तो ये अपने बाप के घर चली गई। तो बोले अच्छा यही मामला है ना, बस इतना ही है? और कोई मामला नहीं ना है? बोले और कोई मामला नहीं। बोले देखो हराम और हलाल का मामला है, सही सही बताना। बोला बस हुजूर इतना ही मामला है। अब देखिए कि 7 मुहद्दिसीन ने फरमाया कि तलाक हो गई, लेकिन एक फकीह की निगाह देखे कि कहां पहुंचती है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि अगर सिर्फ इतना ही मामला है, इतनी ही बात है कि तुमने कहा था कि हमारे पीछे अपने बाप के घर गई तो तलाक, और उसके वालिद का इंतकाल हुआ, ये घर चली गई, बस अगर इतना ही मामला है तो जाओ तुम लोग दोनों साथ में मियाँ बीवी जैसे थे उसी तरीके से रहो, मियाँ बीवी के तरीके से रहो, तुम लोग दोनों मियाँ ही बीवी हो, तलाक नहीं हुई है। अभी लोग तो बहुत खुश हुए कि अरे डूबते को तिनके का सहारा, दोनों मियाँ बीवी निकले और बाहर निकल करके चले कि चलो अब अगर होगा मामला तो ये जो मौलाना बताए हैं कि तलाक हो गई है वो समझें, और ये अबू हनीफा समझें कि तलाक कैसे नहीं हुई है। अब हम लोगों का जो मामला था वो तो बन गया है, अब मौलाना लोग आपस में लड़े। अब जब ये लोग घर पहुंचे तो मोहल्ले वालों ने कहा कि अरे क्या हुआ? कहा नहीं भाई तलाक नहीं हुई है, हम लोग मियाँ बीवी हैं। सारे लोगों ने कहा कि अरे जब तुमने कहा था कि तलाक होगी, अगर तुम बाप के घर गई हमारे पीछे और तुम्हारे पीछे ये बाप के घर गई तलाक हो गई, तो फिर कैसे किसने कहा कि तलाक नहीं हुई? जबकि तमाम मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया कि तलाक हो गई है। तो कहा अबू हनीफा ने कहा है कि तलाक नहीं हुई, तुम लोग जैसे रह रहे थे वैसे ही रहो, तुम लोग मियाँ बीवी हो, निकाह खत्म नहीं हुआ है। जब ये बात मुहद्दिसीन को पहुंची तो एक नहीं 7 मुहद्दिसीन इकट्ठा एक जगह हो गए। कभी ऐसा होता है ना कि अगर कोई बोला कि ठीक है ये काम कर दीजिए, वो बोला ये काम कर दीजिए, मोहल्ले के 10 लोग बोले काम कर दीजिए, एक लोग कहे कि ये काम नहीं होगा। तो अना का जब मसला बनता है तो मोहल्ले के 10 लोग एक तरफ हो जाएंगे, वो तन्हा अकेले एक तरफ हो जाता है, ऐसा होता है। तो मुहद्दिसीन किराम ने कहा कि आज अबू हनीफा ने फिर हम लोगों के खिलाफ ये काम किया है, हम लोग जो कुछ कहते हैं ये काट देते हैं, आज अच्छा मौका मिला है, आज घेरते हैं, चलो देखते हैं कि तलाक कैसे नहीं हुई है। 7 मुहद्दिसीन किराम इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में पहुंच गए और कहा कि नुमान आज आपने फिर हरामकारी की दावत दे दी, आज आपने फिर फतवा दे दिया कि जाओ हरामकारी करो, गुनाह का काम करो। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि नौज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, नुमान कभी ऐसा नहीं कर सकता कि शरीयत के खिलाफ कोई काम करने का हुक्म दे। तो कहा कि क्या आज आपने किसी को हरामकारी की इजाजत नहीं दे दी? कहा ना। किसको दिया है? कहा आज कोई तलाक का मसला लेकर आया था। हजरत अबू हनीफा अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हाँ आया तो था, तो क्या उसे तलाक नहीं हुई?
तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि हाँ अच्छा बोल लो, हाँ तलाक नहीं हुई। बोला तलाक नहीं हुई, कैसे तलाक नहीं हुई? बोले भाई अरे आप खुद गौर कीजिए कि कैसे तलाक नहीं हुई। बोले नहीं तलाक हो गई। बोले कि आप लोग जानते हैं? बोले हाँ मामला जानते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा ने पूछा क्या मामला है? तो कहा कि भाई वो तिजारत के लिए जब जा रहा था तो उसने ये कहा था कि तुम मेरे पीछे बाप के घर गई तो तुमको तलाक, बाप का इंतकाल हो गया उसके पीछे बाप के घर गई तो तलाक कैसे नहीं होगी? तो इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि हाँ आप लोग यहीं पर ठोकर खा रहे हैं, आप लोग यहीं पर ठोकर खा रहे हैं। जो उसने कहा था कि बाप के घर हमारे पीछे गई तो तलाक, अब गौर कीजिए कि जब बाप के घर गई तो बाप की जिंदगी में नहीं गई, बाप के इंतकाल के बाद गई है। अगर बाप की जिंदगी में जाती तो तलाक हो जाती, बाप के इंतकाल के बाद वो घर बाप का नहीं रहा, अब उसके वारिसीन का हो गया। या तो ये अपने बेटी के दुख्तरी हिस्से में गई या अपने भाइयों के हिस्से में गई, बाप के घर नहीं गई। देखिए ये इमाम आजम अबू हनीफा का ज़हन है। क्या बोल रहे हैं इमाम आजम अबू हनीफा? अरे बाप के घर जाएगी तब न तलाक, अगर बाप की जिंदगी में जाती तो तलाक हो जाती, इसलिए कि वो बाप ही के घर जाती। जब तक बाप जिंदा है मालिक कौन है घर का? भाई समझ रहे हैं ना, मालिक कौन है? बाप है। बाप जैसे ही इंतकाल किए मिल्कियत खत्म हो गई। अब अगर कोई आए भाई ये यहाँ बिजली का बिल बाकी है, जनाजा रखा हुआ बाप का, इस घर का मालिक कौन है? तो क्या कहिएगा कि ये है। भाई जो बेटे हैं जो बेटी है वही ना वारिस होंगे, तो कुछ हिस्सा बेटी को मिलता है कि नहीं मिलता है? आज हम लोगों का मामला ये है कि बेटा आपस में बांट लिया, बेटी को देते ही नहीं है। ये हराम है, हमें हिसाब देना होगा। कुरान में है बेटा बेटी दोनों का हिस्सा है। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने क्या फरमाया कि जब तक बाप जिंदा था बाप का घर था और बाप की जिंदगी में इसकी बीवी नहीं गई, अगर गई होती तो तलाक हो जाती, लेकिन इंतकाल की जब खबर मिली तब ये गई, और जब गई तो वो बाप की मिल्कियत नहीं थी, या तो ये अपने हिस्से में गई या अपने बहनों के हिस्से में गई या अपने भाइयों के हिस्से में गई। तो तमाम मुहद्दिसीन बैक वक्त कहे उठे कि नुमान अल्लाह तबारका व ताला आपको सलामत रखे, आप हम लोगों को गुनहगार होने से बचा लिया। इसलिए कि तलाक तो हकीकत में हुई नहीं, और हम लोगों ने कह दिया कि तलाक हो गई। अगर इद्दत के बाद वो दूसरी शादी करती तो जब तक तलाक नहीं हुई दूसरी शादी जायज ही नहीं होती, और वो जो औलाद होती वो वलदुज़्ज़ना होती तो हरामकारी होती रहती, और उसका गुनाह जहां उसको मिलता हम तमाम लोगों को मिलता। अल्लाह आप पर रहम करे कि आपने हम लोगों को गुनहगार होने से बचा लिया। तो ये है इमाम आजम अबू हनीफा का मामला, और ये है एक फ़क़ीह का मामला। तो मुहद्दिस और फ़क़ीह में बहुत फ़र्क होता है। अल्लाह तबारका व ताला का करम है कि हमें मुक़ल्लिद बनाया है, कि हम इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले हैं। तो जब मानने वाले हैं तो हमें चाहिए कि हम वो काम न करें जिसकी इजाज़त शरीयत नहीं दे रही है। अब एक मसला सुने, उसके बाद मैं तक़रीर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि 3:15 हो गया है। अगर आप लोग सुनना चाह रहे हैं तो बोलिए, सुनेंगे जी? फसअलू अहल ज़िक्र, 4 बजे है। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सवाल कर लो, पूछ लो जानकार से अगर तुम नहीं जानते हो। तो हम फ़ुक़हाए किराम से पूछ रहे हैं, जानकार से पूछ रहे हैं। अब कोई भी मामला, हमारा मामला ये है कि पहले हम काम कर लेते हैं, ज़मीन का हो, तिजारत का हो, कारोबार का हो, उसके बाद पूछते हैं कि मौलाना साहब ये जायज़ है कि नाजायज़ है। भाई अगर गलत काम है अब कर लिया तो गुनहगार तो हो गए, अब क्या पूछ रहे हैं? चलिए अभी भी पूछ रहे हैं तो ये भी गनीमत है, लेकिन पहले आदमी पूछ ले कि जायज़ है कि नहीं। अगर जायज़ है तो कीजिए, नाजायज़ है तो मौलाना साहब मना फरमा देंगे, कहेंगे कि ये जायज़ नहीं है, तो आप गुनाह से बच जाइएगा। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जो काम करने जा रहे हैं पहले उसके ताल्लुक से दरियाफ्त कर लें। अब सबसे सुलगता हुआ जो मसला है आज का,
पहले का तो मामला ये था कि जमात से, इससे, उससे, दूसरे से आदमी डरता था, उसके करीब होंगे तो ईमान जाएगा। आज तो ईमान जाने की चीज हम पॉकेट में लेकर के घूम रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये मोबाइल जो है, आज पहले फेसबुक का मामला आया, फिर अब व्हाट्सएप का मामला आया, तो तमाम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तमाम लोग जान रहे हैं इस मामले को कि आज व्हाट्सएप और फेसबुक का मामला है और एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं भाई। लेकिन अब आप यकीन जानिए कि कभी कभी व्हाट्सएप पे ऐसा भी मैसेज आता है जो भेजने वाले का तो ईमान ले ही जा रहा है, जिसके पास आ रहा है अगर देखकर वो भी खुश हो रहा है और आगे को भेज रहा है तो इसका भी ईमान गया, और जिसको भेज रहा है अगर वो आगे भेज रहा है तो उसका भी ईमान जाने वाला। इसलिए अगर मैसेज आए तो पहले देख लें कि शरीयत के खिलाफ तो नहीं है। अगर गैर मुस्लिम जुड़े हुए हैं दोस्त अहबाब में व्हाट्सएप पे तो ईमान तो यकीनी है खतरे में है। और मुसलमानों का ही मामला ये है कि हमारे पास इतना इल्म नहीं कि हम जायज और नाजायज में फर्क करें, इसलिए उससे भी बचना चाहिए। एक तो यहूदों की साजिश भी है, ये लंबी लंबी हदीस आएगी, उर्दू में तर्जमा आएगा, बुखारी शरीफ जिल्द इतना, सफ़ा इतना। अब आपके अंदर सलाहियत ही नहीं है कि जाके बुखारी शरीफ को देखें कि क्या है, सही है कि गलत है, उसी को हदीस समझ रहे हैं। किसी आलिम से मिल लीजिए। दूसरी बात यह है कि ऐसा ऐसा मैसेज आता है। एक मैसेज ये आया कि अल्लाह तबारका व तआला का मामला यह है कि इंसान जो है खूब गुनाह करता है। जाहिर सी बात है कि हम इंसान गुनाह करते हैं। इंसान गुनाह करने के बाद, इंसान रोज गुनाह करने के बाद भूल जाता है, खता करने के बाद इंसान भूल जाता है, और रोज अल्लाह तबारका व तआला उसके गुनाहों को, उसके खताओं को माफ करके भूल जाता है। अब उसके बाद जो है वो देखा तो बड़ा अच्छा मैसेज लगा, दूसरे पास भेज दिया, तीसरे पास भेज दिया, चौथे के पास भेज दिया। अरे नादान, सोचना चाहिए कि जो तुम भेज रहे हो या जो तुम्हारे पास आ रहा है, तुम एक्सेप्ट करके देख रहे हो, खुश हो रहे हो कि वाह बहुत अच्छा मैसेज आया, तो समझ जाओ कि ये तो तुम्हारा ईमान जाने वाला है, ईमान लेने वाला मैसेज आया है। इसलिए कि जो तुम गौर कर रहे हो कि अल्लाह तबारका व तआला के ताल्लुक से सोच रहे हो कि हम गुनाह करके भूल जा रहे हैं, मेरा परवरदिगार आलम गुनाहों को माफ करके भूल जा रहा है। गौर कीजिए कि इंसान, हम तो निस्यान की बीमारी हमें है ही है, भूल चूक की आदत तो हमारे अंदर ही है, और ये जो भूलना है ये ऐब है, भूलना ये ऐब है। तो हम गुनाह करके भूल जा रहे हैं, इंसान भूल जा रहा है। लेकिन ये कहना कि अल्लाह तबारका व तआला इंसानों के गुनाहों को माफ करके भूल जा रहा है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये गौर न किया कि भूलने का मामला जहां इंसान के तरफ है, वहीं अल्लाह तबारका व तआला की तरफ भी, कि अल्लाह ताला माफ करके भूल जाता है। अब ये भूलना ऐब है, और ऐब की निस्बत जैसे ही अल्लाह ताला के तरफ किया, ईमान से खारिज हो गए, ईमान से खारिज हो गए। अल्लाह तबारका व तआला भूलने से पाक है। और हम ये मैसेज अपने भाई को कर दिया कि देखो हम गुनाह करके भूल रहे हैं, अल्लाह ताला माफ करके भूल गया। ये भूलने का जहां निकाला, अरे भाई ये क्या है, व्हाट्सएप पे अगर हम भेज रहे हैं, पहले खत लिखते थे तो ये तहरीर है, तो ये भी तो तहरीर है। मैसेज अगर भेज रहे हैं तो ये भी तहरीर है। अब ये आना कि अल्लाह ताला जो है बंदे के गुनाहों को माफ करके भूल जाता है, ये भूलना कहना ये कुफ्र है, अल्लाह तबारका व तआला की शान में ये ऐब है। लिहाजा हमें इससे बचना चाहिए, और इस तरह के जो मैसेज आते हैं जो शरीयत के खिलाफ हों, उससे हमें बचना चाहिए, और हमें उन अल्फाज से भी बचना चाहिए जिससे कुफ्र की बू आ रही है। अब मैं तक़ी को खत्म कर रहा हूँ, तो 2-4 मिनट मसला बता रहा हूँ, उसका खत्म कर दे रहा हूँ। अच्छा, बस थोड़ा चलिए भाई। कोई भी हमारे यहाँ इस्तिफ्ता आता है, फतवे का मामला जो है आता है कि हुजूर ये क्या है, कि एक मर्तबा ये कई अशार आए, क्योंकि अब वक्त भी कम है और हम लोगों को निकलना भी है। एक सवाल ये आया कि हुजूर ये कहना कैसा है कि अल्लाह ताला भी आसमान से जब ज़मीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, ये कहना कैसा है। अरे भाई ये पूछने की बात है कि अल्लाह आसमान से देख रहा है ज़मीन पर कि मेरे महबूब को किसने बनाया। इसके महबूब को इतना हसीनो जमील बना दिया कि अल्लाह सोच रहा है। माज़अल्लाह ये ना सोचा कि अल्लाह ताला सोचेगा कि इसको किसने बनाया।
इसका मतलब है कि कोई और खालिक आप मान रहे हैं, उसने बनाया है इनके महबूब को, यह कुफ्र है। इस तरह के गाने के अल्फाज जबान से दोहराना कुफ्र है। यही वजह कि अगर ना जान रहे हैं, अरे जान के गोली मारिए तब भी लगेगी, अनजान में मारिए तब भी लगेगी। लिहाजा अब तक अगर इस तरह का मामला हो गया है तो हमें तौबा कर लेना चाहिए। रूप रंग देख के कुदरत भी हैरान है। अल्लाह अकबर। कुदरत क्यों हैरान है भाई? ये कुदरत से बाहर की चीज है रंग रूप। क्या क्या बहाने आते हैं कि अल्लाह भी ना जाने तो हम कैसे जाने, यानी अल्लाह भी ना जान रहे हैं कि औरतों को क्या क्या बहाने आते हैं तो हम कैसे जानेंगे। मेरे महबूब को इतने बहाने आते हैं कि अल्लाह भी ना जान रहा है तो इंसान कैसे जानेगा। माज अल्लाह के इल्म का इनकार हो रहा है। तो इस तरह के गाने जो आ रहे हैं, हमारे नौजवान जो दोहरा रहे हैं या बजा रहे हैं या सुना रहे हैं, इससे बचना चाहिए। हमारा ईमान जा रहा है। कुदरत का इनकार हम कहीं कर रहे हैं, कहीं अल्लाह के खालिक होने का इनकार कर रहे हैं, कहीं अल्लाह के भूलने को तस्लीम कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों से अल्लाह तबारका व तआला हम तमाम लोगों को महफूज फरमाए। अल्लाह तबारका व तआला हम तमाम मुसलमानों को इल्म दीन सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। तकरीर की कैसेट के लिए तशरीफ लाएं नौशाद एंड को, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर।